लाइफ पार्टनर चुनने के लिए मैट्रिमोनियल ही क्यों ज़रूरी है, आइए इसके बारे में जानते हैं। हमारे समाज का जो रीति रिवाज है, जो कम्युनिटी में जो रिश्ता करने का रीति रिवाज है, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे कि बच्चे चाहे कितने भी पढ़ाई कर लें, कोई डिग्री कर लें या बड़ा से बड़ा अचीवमेंट्स ले लें अपनी लाइफ में, तो लेकिन जब शादी की बारी आती है तो उस टाइम सबसे पहले अपना जो रिलेटिव्स हैं उनमें देखा जाता है कि हम जो अगर बच्चे की शादी करें तो अपने कम्युनिटी में ही करें। और सबसे पहले जो अपने रिलेटिव्स होते हैं उनमें नज़र घुमाई जाती है कि कौन हमारे बच्चे के लिए, लड़के के लिए या लड़की के लिए मैचिंग अच्छा है। अगर उसमें नहीं दिखता तो फिर नेक्स्ट जो हमारे जान पहचान वाले लोग होते हैं उनमें देखा जाता है, उनको बोला जाता है कि मेरे लड़के या लड़की के लिए अच्छा रिश्ता देखो। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि बच्चे ने इतनी एजुकेशन लिया, इतना अचीवमेंट्स किए, लेकिन एक जो कम्युनिटी का हमारा रिलेटिव्स का जो सर्कल है, एक बहुत छोटा सा सर्कल होता है। 200, 300, 400, 500 तक हम लगा सकते हैं कि रिलेटिव्स का जो आपस में रिश्ते टूरिस्ट आगे से आगे जो जुड़ता है उसका इससे ज़्यादा सर्कल नहीं होता। लेकिन मैट्रिमोनियल जो एक सबसे अच्छा और सटीक सलूशन है लाइफ पार्टनर चुनने के लिए, क्योंकि मैट्रिमोनियल जो है एक ग्लोबली स्टेज है। हर एक अलग अलग कंट्री से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से इसमें जो है रजिस्ट्रेशन लोग करवाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के लिए, अपने लड़के के लिए या लड़की के लिए एक ग्लोबली लेवल पर जो है उसका लाइफ पार्टनर मिलने के बहुत ही चांस होते हैं। मैट्रिमोनियल के सिस्टम इस प्रकार होता है कि उसमें एक लिस्टिंग होती है। जैसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं बच्चे की, बेटे की या गार्जियन का रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक लिस्ट होती है कि उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, अगर उसने 10वीं तक पास किया हुआ है तो 10वीं तक की लिस्ट हो जाएगी, +2 किया तो +2 की अलग लिस्ट हो जाएगी, ग्रेजुएशन किया तो उसकी अलग हो जाएगी, हायर एजुकेशन किया तो उसकी अलग हो जाएगी। एक एजुकेशन के बेस पर लिस्टिंग होती है। उसके बाद दूसरा लिस्टिंग होता है एज के अकॉर्डिंग। जैसे अगर उसकी उम्र है 18 से लेकर 25 साल के बीच में, वैसे तो अमूमन जो शादी करनी चाहिए 21 के बाद ही करनी चाहिए, लेकिन जो लिस्टिंग रजिस्ट्रेशन होती है 18 से 25 के बीच में जो होती है उसकी लिस्ट हो जाती है। और 25 के बाद फिर 25 से 30 के जो लड़के लड़कियां उनकी लिस्ट अलग बनती है। 30 से 35 साल की और 35 से 40 के बीच में एक लिस्टिंग होती है। इसके साथ साथ जो कम्युनिटी, किस कास्ट को बिलोंग करता है बच्चा, उसकी लिस्टिंग होती है। और ये सारा कुछ देखते हुए फिर उसका जो है एक मेरिट बनता है। मेरिट बन के फिर जो पेरेंट्स होते हैं या गार्डियंस होते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया होता है, उनको फिर वो मैचिंग, जो सही मैचिंग होती है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है दिए जाते हैं कि ये आपके बच्चे के लिए एक सही और सटीक मैचिंग हो रहा है, आप इनसे संपर्क कीजिए अपना। तो फिर क्या करते हैं, दोनों फैमिली आपस में संपर्क करके एक दूसरे से वेरीफाई करते हैं कि हम जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, कैसा उनको घर चाहिए, कैसा उनको फैमिली जो चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग वो शर्तें पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर होती हैं, सारा मैच करते हैं, तो फिर वो शादी जो है फाइनल हो जाती है। और इसमें एक जो
लाइफ पार्टनर मिलता है, एक बहुत अच्छा और सटीक जो जोड़ी बनती है और वो आगे जाके लंबे समय तक अपनी लाइफ को जीते हैं, अच्छे तरीके से जीते हैं। आने वाले जो उनके बच्चे होते हैं वो भी एक अच्छा अपना भविष्य बना पाते हैं। मैट्रिमोनियल में जो हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, उनका जो फ़ोटो है, प्रोफाइल पिक्चर अच्छी फ़ोटो होनी चाहिए, ताकि जो आगे वाला देखने वाला है उनको भी अच्छा लगे। और ये प्रोफाइल पिक्चर सबसे बड़ा डिपेंड करती है। और प्रोफाइल पिक्चर में क्या देखने वाली चीज़ है कि ओरिजिनल होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम कंप्यूटर से फ़ोटो बनवा लेते हैं, लेकिन वो उनका जो एक्चुअल में जो फेस है, वो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो सही नहीं हो पाता। तो ये इसमें सबसे बड़ी देखने वाली चीज़ है कि हमें ओरिजिनल फ़ोटो जो है वो प्रोफाइल पिक्चर पर अपडेट करवानी चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की कल को जब मैचिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जितना हम सही और सटीक इन्फॉर्मेशन देंगे मैट्रिमोनियल को, उतना ही आपके लिए, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो बच्चों जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनके लिए भी लाइफ में आगे उसका बेनिफिट होता है। तो पेरेंट्स की भी ये कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ को उसमें छुपाया ना जाए। जैसे उनकी इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से ना पेश किया जाए। जो एक्चुअल है, ग्राउंड पर है, एक्चुअल है, वही मैट्रिमोनियल के पास रजिस्टर्ड करवाया जाए। अभी देखने वाली बात है कि जो शादी में जो पेरेंट्स है वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया खर्च कर लेते हैं, लेकिन मैट्रिमोनियल में जो थोड़ी सी फीस लगने वाली होती है उसको देने के लिए अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम मैट्रिमोनियल में पैसा क्यों दें, हम तो सीधा ही रिश्ता कर लेंगे। तो सीधा रिश्ते का तो वही सिस्टम है कि हम अपनी कम्युनिटी में ही ढूंढ सकते हैं, अपनी जान पहचान वाले लोगों को ही बोल सकते हैं। तो इसलिए बच्चे की जो लाइफ है, लाइफ का सर्कल है, वो एक छोटे से घेरे में ही रह जाता है। इसलिए हर एक पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे की लाइफ पार्टनर चूज़ करने के लिए मैट्रिमोनियल का सहारा लें। लाइफ पार्टनर के लिए चुनाव करें अपने बच्चे का, तो बहुत ही उनके लिए भी, उनके फ्यूचर के लिए और आने वाले जो उनके बच्चे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है।